नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत खुश होंगे आज, क्योंकि पुणे में उन्हें सम्मानित किया गया है। लेकिन उनसे एक ऐतिहासिक भूल हुई है, और वो भूल इसलिए हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतिहास और चेतना के बोध से कटे हुए नेता हैं। पुणे पहुंचते हैं जब वो पुरस्कार लेने के लिए, तो सीधे एक मंदिर जाते हैं। वो मंदिर बहुत पुराना मंदिर है, बहुत भव्य मंदिर है, बहुत विशाल मंदिर है। मैं वहां गया हूं। वो मंदिर है दगड़ू सेठ हलवाई मंदिर। आप सब ने उसका नाम सुना होगा। लेकिन जब मैं कह रहा हूं कि मैं उस मंदिर तक गया हूं, तो जरा इसके भाव को समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैंने किस नजरिए से उस मंदिर को देखा है, और मैं क्यों कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऐतिहासिक भूल हुई है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, वो उसी दगड़ू सेठ हलवाई गणेश मंदिर के सामने की एक जर्जर इमारत है। लेकिन इस जर्जर इमारत में एक भव्य, एक दिव्य इतिहास छिपा हुआ है, एक गौरवशाली इतिहास छिपा हुआ है। प्रधानमंत्री दगड़ू सेठ हलवाई मंदिर जाते हैं, लेकिन ठीक उसके सामने, मुश्किल से 20 फुट की दूरी पर, जितनी दूरी मेरे और मेरे सामने रखे कैमरे के बीच है, ठीक उतनी दूरी पर सामने खड़ी जर्जर ध्वस्त इमारत की तरफ नजर भी नहीं फैलाते, उसको देखते तक नहीं। ये वो इमारत है जहां से इस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा उछला। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा नरेंद्र मोदी का दिया हुआ नहीं है। नरेंद्र मोदी तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर फरेब कर रहे हैं। सच यह है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के वास्तविक अर्थों में अगर सचमुच में नरेंद्र मोदी की नजरों में कोई सम्मान होता, तो वो इस जर्जर इमारत में जरूर जाते, झांक कर देखते, उसके अंदर जाते। ये भारत में बेटियों के लिए खोला गया पहला स्कूल है। सामने देखिए, श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई गणपति मंदिर है, और लाइन लगी हुई है लंबी। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ बहुत जाम था, और यहाँ हजारों लोग आते हैं सुबह सुबह दर्शन के लिए, हजारों लोग। लेकिन यहाँ आसपास जब हमने पूछा कि माता सावित्रीबाई फुले ने जो स्कूल खोला था वो कहाँ है, तो हमको बताने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। ये तमाम चीज़ें जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, जिनसे हम बने, जिनसे भारत का लोकतंत्र बना, अगर हमने यहाँ से, अब मैं आपको दिखाता हूँ माता सावित्रीबाई फुले का पहला स्कूल लड़कियों के लिए जो भारत में खोला गया, वो किस हाल में है इस समय। आपकी समझ में आ जाएगा कि हमारी प्राथमिकताएं क्या है। जी हाँ, भारत में बेटियों के लिए खोला गया पहला स्कूल, जो 1 जनवरी 1848 को खोला गया था। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले और माता सावित्रीबाई फुले ने मिलकर खोला था यह स्कूल। यह स्कूल ठीक दगड़ू सेठ हलवाई मंदिर के सामने है, और जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं दगड़ू सेठ हलवाई मंदिर का, वो इसी इमारत से लिया गया वीडियो है जब मैं वहां गया था। यह इमारत इतनी जर्जर हालत में है, इसके इतिहास पर मैं आऊंगा, लेकिन इसकी हालत देखकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए। ऊपर चढ़ने का रास्ता टूट चुका है, छत गिर चुकी है, दरवाजे चोर उचक्के निकाल कर ले जा चुके हैं, नीचे के कमरों पर दुकानदारों का कब्जा है, और वहां किसी को नहीं पता कि यह भारत में बेटियों का पहला स्कूल है। और जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं पता, इसकी इज्जत नहीं है मोदी की नजरों में, वो इज्जत क्यों नहीं है? भारत के पहले स्कूल जो बेटियों के लिए खोला गया, उसके लिए नरेंद्र मोदी की आंखों में अगर इज्जत नहीं है, तो अगर वहां के लोगों की नजरों में इज्जत नहीं है, वहां के दुकानदारों की नजरों में इज्जत नहीं है, तो फिर और किसी से शिकायत क्या करनी। ये है वो स्कूल, ये ऊपर देख रहे होंगे, ये भिड़ेवाड़ा लिखा हुआ, ये है वो स्कूल जिसको माता सावित्रीबाई फुले ने खोला था। अब उसके ऊपर देखिए गणेश एजेंसी का बोर्ड है, और ये कितने बुरे हाल में है। और जब हम आपको आगे ले चलेंगे इसके दरवाजे की तरफ, तब आपकी समझ में आएगा कि हमने अपने इतिहास को
बचाने की कितनी कोशिश की है। जहाँ से हम चले हैं और जिस रास्ते पर हम आगे बढ़े, जहाँ से आधुनिक भारत का निर्माण शुरू होता है, वो रास्ता कौन सा है? ये है, आप देख सकते हैं इसकी हालत। ये है, यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है 1 जनवरी 1848 को महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले यानी भिड़ेवाड़ा मुलिंची पहली शाला शुरू, मतलब पहला स्कूल यहाँ शुरू किया था। सिर्फ एक स्कूल है। इस पोस्टर की हालत भी बहुत बुरी है और इस गेट की हालत, इसके अंदर की हालत जब आप देखेंगे तो शायद आपको रोना आ जाएगा। ये केवल बहुजनों का मामला नहीं है, ये केवल दलितों का मामला नहीं है, ये पूरे आधुनिक भारत के निर्माण का मामला है कि हम अपनी चीज़ों को कैसे छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं जिन्होंने हमें बनाने में योगदान दिया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस स्कूल की, ये भारत में बेटियों के पहले स्कूल की हालत है। जाले लगे हुए हैं, छत धंसकर गिर चुकी है जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। उसमें जो जिन खंभों पर, दीवारों के ऊपर जो खंभे लगे थे और उस पर छत टिका हुआ था, वो ढह कर नीचे आ चुका है। लोगों ने मना किया था मुझे वहां जाने से कि कभी भी कोई भी ईंट गिर जाती है, कोई भी छत गिर जाती है, मत चाहिए, लेकिन मैं गया। काश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए होते, काश उन्होंने कह दिया होता कि मैं बेटियों के पहले स्कूल का भी दौरा करूंगा, तो आज इस स्कूल की हालत सुधर जाती। वाकई इस ऐतिहासिक धरोहर को बचा लिया जाता। एक बार मोदी जी आप कहे होते, आपने बोला होता कि मैं बेटियों का पहला स्कूल देखना चाहता हूं, लेकिन शायद देवता का मतलब, पूजा का मतलब आपके लिए पत्थर है। सचमुच की पूजा में अगर आपका यकीन होता, देश की पूजा में आपका यकीन होता, स्त्री शिक्षा की पूजा में आपका यकीन होता, तो आप राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले के स्कूल में जरूर जाते। ठीक उसके सामने है जहां आप बैठकर पालती मारकर हवन अनुष्ठान करके जल छिड़क कर आए हैं, ठीक उसके सामने आप निकले होंगे तो आपकी नजर पड़ी होगी, लेकिन आपको पता ही नहीं होगा कि ये बेटियों का पहला स्कूल है। आपको किसी ने बताया ही नहीं होगा। इसमें घुसना अपने आप में एक बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हम जाने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि ये इसी सकरे रथ, बस इतने से आपको घुसना पड़ेगा। और आसपास के लोगों ने मना किया है कि मत जाइए, ऊपर से गिरता है पत्थर वगैरह। ये सीढ़ियों की हालत देखिए, कूड़ा है, पूरा कचरा। यहाँ स्कूल चलता था और क्या आप यकीन करेंगे कि यहाँ भारत का पहला स्कूल चलता था जो ज्योतिराव फुले और माता सावित्रीबाई फुले ने शुरू किया था। कभी यहाँ भारत की बेटियों ने पढ़ाई शुरू की होगी। पहली दफ़ा ये हालत है भिड़ेवाड़ा की। यहाँ एक तस्वीर ज़रूर है महात्मा फुले और सावित्रीबाई की, लेकिन इस जगह को देखने के बाद आपको रोना आ जाएगा। सरकार तमाम तरह की यूनिवर्सिटीज़ बना रही है, कॉलेज बना रही है, स्कूल बना रही है, लेकिन क्या भारत के पहले स्कूल को, जो ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए खोला गया था, उसकी हालत कैसी है? यहाँ पैर भी नहीं रखा जा सकता। यहाँ आना जितना मुश्किल है उसके बारे में आपको बता नहीं सकता। ऊपर घास उगाया है, पर्दे से ढक दिया गया है क्योंकि इसकी हालत इतनी बुरी है जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। और इसी के बीच से हम घुसने की कोशिश करते हैं और ये वाकई बहुत ख़तरनाक है यहाँ से आगे बढ़ना। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि यहाँ लड़कियों का स्कूल चलता होगा पहला। बाहर इतनी चमक दमक, रौनक, और इसकी हालत देख लीजिए। ये सीढ़ियाँ हैं और ये स्कूल उस ज़माने में कितना भव्य रहा होगा, कितना बड़ा रहा होगा। ये एक बार फिर से दिखाएं आपको। ये मंदिर है, दगड़ू सेठ हलवाई का मंदिर है, गणेश मंदिर है, हज़ारों लोग आते हैं। लेकिन जो शिक्षा का मंदिर है, जो भारत के भविष्य का मंदिर है,
जो आधुनिक भारत के निर्माण का मंदिर है, उसको कैसे हमारी सरकार ने, नागरिक के तौर पर हम सब ने बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया है जैसे इनका कभी कोई महत्व ही नहीं था। अब देखिए कितनी शानदार खिड़कियां हैं इसकी, अभी भी जितनी बची हुई है उसको देखकर भी आपको लगता होगा जहां से ज्ञान की रोशनी पूरे भारत में फैली, महिलाओं के बीच फैली, अब उन रोशनदानों के अंदर अंधेरा ही अंधेरा है। यहाँ कोई नहीं आता। इनकी छतों की हालत देखिए। 1884 में ये स्कूल खोला गया था, खास तौर पर लड़कियों के लिए। ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले ने ये स्कूल खोला था। कितना शानदार स्कूल रहा होगा, लेकिन इसकी हालत इतनी ख़राब है, इतनी ख़राब है जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। यहाँ से आगे बढ़ना शायद खतरनाक। ये छत टूट गई है, ये छत थी, ये टूट गई है। और ये जो कचरा है, ये इतिहास के डस्टबिन में एक हमारे शानदार अतीत को फेंक दिया गया है। ये ऊपर की छत भी देखिए कैसे टूटी हुई है। यहाँ से आगे बढ़ना शायद मुश्किल है, लेकिन आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बात कितनी भव्य रही होगी, ये स्कूल कितना भव्य, शानदार। और उस ज़माने में जब महिलाएं घरों से बाहर नहीं निकल सकती थीं, उस समय ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले ने कहा कि महिलाओं को घर से ही बाहर नहीं निकलना होगा, बल्कि घर से बाहर निकलकर उनको शिक्षा भी लेनी होगी। ये टूट गया है। ये ऊपर का हिस्सा है जो 2 फ्लोर्स को जोड़ता था। ये पुणे का भिड़ेवाड़ा इलाका है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ के बारे में हमको किसी ने नहीं बताया, क्योंकि आसपास के लोगों को पता ही नहीं है। आप इतिहास बोध से कटे हुए नेता हैं। भिड़ेवाड़ा इलाका है, बहुत जर्जर हालत में है। आप वीडियो से समझ सकते हैं कि इसकी हालत कितनी खराब है। जैसा कि मैंने बताया, 1 जनवरी 1848 को यह स्कूल खोला गया था। और इसकी भी कहानी बड़ी दिलचस्प है। जब यह स्कूल खोला गया, महात्मा फुले और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले ने इस स्कूल को खोलने का फैसला किया। तो पता है, ये जो इमारत आप देख रहे हैं, जो जर्जर इमारत, ठीक दगड़ू सेठ हलवाई मंदिर के सामने की ये इमारत देख रहे हैं, इसके लिए बिल्डिंग किसने दी? इसके लिए बिल्डिंग दी, इमारत दी माता फातिमा शेख ने। एक मुसलमान जिससे नरेंद्र मोदी नफरत करते हैं, मुसलमानों से, उनकी पूरी वैचारिकी, राजनैतिक वैचारिकी मुसलमानों से नफरत पर टिकी हुई है। हो सकता है ये वजह रही हो कि वो नहीं जाते उस तरफ झांकने की, उन्होंने जरूरत नहीं समझी। माता फातिमा शेख उस्मान शेख की बहन थी। उस्मान शेख पुणे के एक कारोबारी थे। और क्या आप जानते हैं, और नरेंद्र मोदी जी, पढ़िए इतिहास, जब माता सावित्रीबाई फुले ने पहली महिला शिक्षिका होने का दर्जा जिन्हें हासिल है, उन्होंने माता फातिमा शेख के साथ जब ये स्कूल खोला, जब वो मोहल्ले मोहल्ले जाने लगी कि आप अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए भेजिए, तो उन पर लोगों ने कीचड़ फेंका, पत्थर मारे। नरेंद्र मोदी जी, आप पत्थर की पूजा करके आए हैं। और जिन माता फातिमा शेख और माता सावित्रीबाई फुले ने पत्थर खाए हैं बेटियों की पढ़ाई के लिए, काश आप थोड़ी सी भी उसकी अहमियत को समझ पाते, उसकी कद्र कर पाते, उसकी इज्जत कर पाते। आपको हैरानी होगी, माता सावित्रीबाई फुले और माता फातिमा शेख जब निकलती थीं, उन पर कचरा फेंका गया और वो अपने झोले में, थैले में एक अतिरिक्त साड़ी लेकर चलती थीं, क्योंकि जब वो स्कूल पहुंचती थी बेटियों को पढ़ाने के लिए, तो उनका पूरा बदन गंदा हो चुका होता था, कभी गोबर से, कभी कीचड़ से, कभी धूल से। जब वो स्कूल आती थीं, तो उनका पहला काम होता था अपने कपड़े बदलना। आप समझते हैं नरेंद्र मोदी जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपने नहीं किया है, नहीं किया है। आपके मन में तो उसके लिए इज्जत भी नहीं है। अगर जरा सी भी इज्जत होती तो आप इस स्कूल में जाते, थोड़ी सी कोशिश करते। उसी दगड़ू सेठ हलवाई के ठीक सामने है, मुश्किल से 25 फुट की दूरी पर, 10 कदम गिन के, और आप इस स्कूल में होते। लेकिन आपको पता ही नहीं होगा, या फिर आपके मन में इसकी इज्जत नहीं रही होगी। और आपको हैरानी हो सकती है कि इस स्कूल को 6 लड़कियों के साथ शुरू किया था माता सावित्रीबाई फुले और माता फातिमा शेख ने, और 1 साल के भीतर
उसी पुणे में बेटियों की पढ़ाई के लिए लोग इतने उत्साहित हुए। माता सावित्रीबाई फुले, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले और माता फातिमा शेख का असर देखिए। उसी पुणे में 1 साल के भीतर बेटियों के लिए 5 स्कूल खुले। माता सावित्रीबाई फुले ने खोला 5 स्कूल। एक स्कूल खोला रास्तापेठ में, दूसरा स्कूल खोला बतालपेठ में, और आपको हैरानी हो सकती है कि 5 साल के भीतर पुणे में लड़कियों के 18 स्कूल चल रहे थे। 18 स्कूल! काश आप जाते। मंदिर वो नहीं है असली जहां आप पूजा करके आए हैं, हवन अनुष्ठान करके आए हैं, आचमन करके आए हैं। असली मंदिर वो है जहां से हमारी बेटियों को रास्ता मिला है, जहां से हमारी बेटियों ने लड़ना सीखा, जहां से हमारी बेटियों ने पढ़ना, सवाल पूछना सीखा, आंख से आंख मिलाना सीखा, अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा, और सबसे ज्यादा अपनी आंखों में सपने पालना सीखा। काश काश नरेंद्र मोदी जी, आपके मन में जरा सी भी इज्जत होती इस देश की बेटियों के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारी बेटियों को यहां तक पहुंचाने के लिए पत्थर खाए हैं, कीचड़ में नहाया है जिन लोगों ने, गोबर से सना हुआ बदन लेकर जो लोग स्कूल पहुंचे हैं। जरा सी इज्जत चाहिए थी। हम देखते आपकी नजरों में तो हमें अच्छा लगता। और केवल इतना ही योगदान नहीं है माता सावित्रीबाई फुले और माता फातिमा शेख का। एक लंबी लड़ाई लड़ी है उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ, एक लंबी लड़ाई लड़ी है उन्होंने छुआछूत के खिलाफ, एक लंबी लड़ाई लड़ी है उन्होंने विधवा प्रथा के खिलाफ, विधवा विवाह के लिए। 1860 के आसपास उन्होंने विधवा विवाह के लिए एक विशाल आयोजन किया था, सत्य शोधक समाज बनाया। और आप तो सत्य के विरोधी हैं, आप तो सत्य शोधने के खिलाफ हैं। आपका मन तो मंदिरों और मस्जिदों के झगड़े में लगता है। तो मोदी जी, आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप वहां जाते, लेकिन आपको जाना चाहिए था। जब मैं वहां गया तो उसकी हालत देखकर रो पड़ा था, देखा नहीं गया था। आना वाकई ये बहुत खराब लग रहा है। मैं आपको बता नहीं सकता, जहां से चले उस जगह को जानबूझकर खराब किया जा रहा है ताकि वो हमारी स्मृतियों से गायब हो जाए। ऐसा नहीं है कि सरकारों के पास पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमारे लोगों के पास पैसा नहीं है या संसाधनों की कमी है। हम दरअसल कृतज्ञ लोग हैं। जिन लोगों की वजह से हम बने, जिन लोगों ने हमारी बेटियों को पढ़ना लिखना सिखाया, जिन लोगों ने चलना सिखाया, अपनी मांग उठाना सिखाया, सवाल पूछना सिखाया, जीना सिखाया, उसको हम खोते चले जा रहे हैं। मैं माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले के इस स्कूल से, जो लगभग 250 साल पहले बना, भारत का पहला स्कूल, यहाँ से इस मुल्क की तमाम सरकारों से, इस देश के तमाम लोगों से, अपने बुजुर्गों से, अपने बच्चों से, अपने साथियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि इस जगह को बचाया जाना चाहिए। ये जगह जैसी थी उसी फॉर्म में लाई जानी चाहिए। ये कोई साधारण जगह नहीं है, ये बहुत संघर्षों से बनी हुई एक मूर्ति की तरह है जिसकी तरफ बार बार लौटा जाना चाहिए। इस स्कूल की तरफ लौटना किसी इमारत की तरफ लौटना नहीं है, सिर्फ इतिहास की तरफ लौटना नहीं है, बल्कि चिंतन, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा और चेतना की तरफ लौटना है, लोकतंत्र की आवाज़ों की तरफ लौटना है, एक ऐसी मानवता की तरफ लौटना है जहां भाईचारे का स्वप्न है, जहां बराबरी का स्वप्न है, जहां न्याय और बंधुत्व का स्वप्न है। अपने इतिहास पुरुषों और इतिहास की बहादुर महिलाओं को लेकर मेरा रोम रोम कृतज्ञता से भर गया था। मैं अपने समय की बेटियों की तरफ से उस जगह से पर माफी मांग कर आया, आपकी तरफ से भी, अपने लोगों की तरफ से, इस देश के लोगों की तरफ से, इस देश की सत्ता को चलाने वाले लोगों की तरफ से। ये एक ऐतिहासिक धरोहर है और केवल भारत की धरोहर नहीं है, दुनिया की धरोहर है। आप कभी जाएंगे तो आपको दुख होगा। मेरा अनुरोध है कि इस बार पुणे को इनाम लेने मत जाइएगा।
किसी मंदिर में पूजा करने मत जाइएगा। माता सावित्रीबाई फुले और माता फातिमा शेख के स्कूल को देखने जाइएगा। मेरा दावा है और मैं गारंटी लेता हूं इस बात की कि आपका मन एक अलग किस्म की आध्यात्मिक चेतना से भर जाएगा और आपने जिंदगी में ऐसी चेतना की अनुभूति नहीं की होगी, क्योंकि इसे मैंने महसूस किया है। अभी जाइएगा। और आखिर में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि हम सब लोग इतिहास के बोध से कटे हुए लोग हैं, कृतज्ञ लोग हैं। हमारे पुरखों ने जो हमको दिया है, हम उसको लेकर कृतज्ञ महसूस नहीं करते। यही अंतर है नरेंद्र मोदी का और जवाहरलाल नेहरू का। दगड़ू सेठ हलवाई मंदिर जाते हैं लेकिन बेटियों के स्कूल में नहीं जाते। बनाने की बात तो छोड़ दीजिए, मैं जाने की बात कर रहा हूं। यही अंतर है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और नरेंद्र मोदी की वैचारिकी का। यही अंतर है महात्मा ज्योतिराव फुले, माता सावित्रीबाई फुले, माता फातिमा शेख और नरेंद्र मोदी के राजनीति और उनकी सोच के बीच का। इस अंतर को समझिए। यह अंतर समय का अंतर नहीं है, केवल यह अंतर सोच का अंतर है। नरेंद्र मोदी दरअसल छोटी सोच के नेता है। कहना में बुरा लगता है, आपको सुनने में भी शायद खराब लग रहा होगा, लेकिन नरेंद्र मोदी का कलेजा इतना बड़ा है, इतना बड़ा, 56 इंच का नहीं है, इतना बड़ा है। उनका दिल विशाल होता तो वो माता सावित्रीबाई फुले, माता फातिमा शेख के स्कूल में जाते, ठीक दगड़ू सेठ हलवाई मंदिर के सामने, वहां सिर नवाकर आते और ऐलान करके आते कि 1 महीने के भीतर इस स्कूल की दशा अगर नहीं सुधरेगी तो मैं दोबारा पुणे में कदम नहीं रखूंगा। इसी साल की बात है, 28 फरवरी की। छगन भुजबल तब एनसीपी में हुआ करते थे और छगन भुजबल ने कहा था कि 10 करोड़ रुपए मैं दे रहा हूं इस स्थान के जीर्णोद्धार के लिए। ऐलान किया था, कुछ नहीं हुआ। इसके बाद में गया, बहुत समय के बाद, कुछ नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी जी, आप एक ऐतिहासिक गलती करके आए हैं। गलती नहीं बल्कि अपराध करके आए हैं। मुझे नहीं लगता कि भारत की कृतज्ञ बेटियां, माता सावित्रीबाई फुले और माता फातिमा शेख के कृतज्ञ बेटियां, हम कृतज्ञ बेटे, भारत माता आपकी इस ऐतिहासिक भूल, आपके इस ऐतिहासिक अपराध के लिए आपको कभी माफ कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।